नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है हाईली सेंसिटिव जो लोग होते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको कोई इमोशनली फूल ना बनाए, बेवकूफ़ ना बनाए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं संजीव मलिक एक लाइफ कोच हूँ और मैं इन्हीं चीज़ों से डील करता हूँ कि आपके जीवन को किस तरीके से अपग्रेड किया जा सके, आपको और ज़्यादा नॉलेज दी जा सके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। आज मैं विशेष रूप से बताऊँगा, साथ बने रहिए। वीडियो पे अगर चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस तरह के करीब करीब 15 से 20% लोग होते हैं दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इमोशंस के प्रति, फीलिंग्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, लोगों के प्रति, घटनाओं के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ है। इनको लगता है कि इस दुनिया से ये बिल्कुल डिफरेंट क्यों हैं। और ऐसे करीब जो 15-20% लोग हैं, आप भी ऐसे हैं क्या, जरा पता लगा कर देखते हैं। मैं कुछ सिम्टम बताता हूं, जरा पता लगाने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, जो भी घटनाएं घटती हैं ये उनके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो कुछ भी होता है आसपास के अंदर, मतलब इसमें अपने बारे में और दूसरों के बारे में एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है कि मेरा व्यवहार ऐसा क्यों है, मैं ऐसा हूं तो ऐसा क्यों हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मैंने ठीक किया या नहीं किया। ऐसी अनेक बातें इनके मन में लगातार चलती, जो इनको ओवर थिंकर भी बना देती है। ये थोड़ी सी विशेष बातें इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ऐसे लोगों को जो भी शोर, बदबू या रोशनी तेज होती है, वो इनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाती है। मतलब तेज रोशनी, तेज शोर, तेज बदबू, ये इनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाती है। ऐसे लोगों को तेज रोशनी से हमेशा बचना चाहिए, तेज शोर से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं लोग और उसके प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इनके से शोर बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको अगर उसके बीच में रहना पड़ता है तो ये उसमें एडजस्ट करने में इनको बहुत दिक्कत आती है। ऐसे को काम पे कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे लोग, जैसे मैं कई बार सलाह देता हूं कि आप ईयर प्लग का यूज़ करें, ताकि आप शोर वगैरह से बच सकें, अगर आपको ऐसी स्थितियों में काम करना पड़ ही रहा है तो ऐसे लोग हमेशा शांत एरिया में रहने की तलाश करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह में बैठकर, जहाँ पर कोई उन्हें तंग ना कर सके। ऐसे लोग हमेशा ऐसी जगह की तलाश करते हैं। इसी तरह जो ऐसी कोई भी घटना जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बहुत डरावनी फिल्म हो, कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा हिंसा हो या किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस चीज़ के प्रति कि ऐसा कैसे हो गया, उसने बेचारे ने कैसे फील किया होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, कितने दर्द हुआ होगा उसे। वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ये। लेकिन ऐसी चीज़ों से बचने की भी कोशिश करते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें ना देखूं, क्योंकि इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्या आपको भी ये तकलीफ होती है? ज़रा नीचे कमेंट करके बताएं। राइट, इसको मैं और थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। इसमें ऐसे अनेक तरह की जो उत्तेजना है, जो एक्साइटमेंट है, ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते। जैसे बहुत अगर गर्मी लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब तो ये सहन नहीं कर पाते, इनका बॉडी बिल्कुल असहनीय काइंड ऑफ हो जाता है और फिर इन्हें गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। क्या आप भी इसी तरह के सेंसिटिव लोगों में से हैं? जरा चेक करें। तो कई बच्चों में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है, बीच में भी कहीं ना कहीं इस टाइप के लोग होते हैं जो इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। और ये ये लोगों को आलोचना से बहुत डर लगता है। अगर कोई इनकी बुराई कर देता है तो उसके बारे में ये बहुत परेशान हो जाते हैं, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में ये लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि मतलब लोग मेरे बारे में क्या राय बना रहे हैं, वो फलाना मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या मैंने ठीक कपड़े पहन रखे हैं। वो अपने बारे में और दूसरों के बारे में एक्सट्रीम सेंसिटिव होते हैं, एक्सट्रीम सेंसिटिव होते हैं। कोशिश करते हैं ये हर जगह अपने व्यवहार को दूसरों के अनुकूल बनाने की, ताकि उन्हें कोई उनका बुरा ना लगे, किसी को भी बुरा ना लगे। ये अपना पूरा पूरा प्रयास करते हैं, मतलब अजनबी लोगों के प्रति भी, जिनका कोई लेना देना नहीं है, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फलाना वो जा रहा है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे कपड़े ठीक पहन रखे हैं, मेरी बात करने का ढंग ठीक है, मेरा इंप्रेशन उसके ऊपर पॉजिटिव पड़ रहा है। ये उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिन पर आम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो ये उनके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग इसके अलावा अपनी बुराइयां को बहुत करते हैं। मतलब अरे मेरे पास तो कहाँ कोई गुण है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मतलब जो भी हो वो आप ही हो। अपने प्रति बहुत ज़्यादा बुराइयों से भरे रहते हैं, एक नेगेटिव व्यवहार करते हैं खुद के प्रति। दूसरों के प्रति बहुत सम्मान देते हैं, उन्हें बिल्कुल सिर पे बिठा लेते हैं।
दूसरों के सामने एकदम ये कुर्बान हो जाते हैं, बिछ जाते हैं, दूसरों को ये ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं कि बस जो हो बस आप हो, आपके लिए तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, सब कुछ जो भी हो बस आप। तो दूसरों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और अपनी राय दूसरों के सामने पेश करने में इनको बहुत कठिनाई होती है। जब इनको लगता है कि मैं दूसरों से कुछ डिफरेंट हूँ, मैं कोई डिफरेंट बात कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन इन लोगों से अलग है, तो इन लोगों को बहुत कठिनाई होती है अपनी बात दूसरों के सामने कहने की। और ये अपनी बात ढंग से कह नहीं पाते, बल्कि दूसरों के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी सच्चाई को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। अपने अंदर जो चल रहा है वो कहने में इनको बहुत डिफिकल्टी होती है और इसीलिए ये अपने आप को डिनाई करते रहते हैं, अपने इमोशंस को भी दबा लेते हैं। कभी कुछ कहने का भाव आए, कोई दिल में आए भी सही, तो ये ऐसी स्थिति में बिल्कुल अपने आप को दबा लेते हैं और बाद में घुलते रहते हैं, उसी के बारे में विशेष रूप से सोचते रहते हैं, निरंतर चिंता करते रहते हैं। क्या मैंने ये ठीक किया? क्या मुझे ये करना चाहिए था? मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैंने वैसा तो नहीं किया, ये गलत हुआ, ठीक हुआ, इसके बारे में। इसी तरह से ऐसे लोगों को निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई होती है, निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है। मतलब इनको लगता है कि ये डिसीजन लेने पर दूसरे क्या सोचेंगे, खास तौर पे वो सबका पहलू सोचते हैं कि अगर फलाना व्यक्ति कैसे सोचेगा, अगर मेरे से एक गलती हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या राय बना लेंगे। मतलब कोई भी जोखिम लेना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, रिस्क लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनको लगता है कि कोई मेरी बुराई ना करे, कोई किसी को बुरा ना लगे कि मैं ऐसा हूं क्या, कोई मेरे बारे में ऐसा सोचेगा तो क्या होगा। तो इस तरह की फेल्योर के डर से और लोगों की अस्वीकृति से के डर से ये बहुत ज़्यादा परिणाम को सामने लेकर सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। इसीलिए ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन जब भी ये डिसीजन लेते हैं, इनका डिसीजन सबको संतुष्ट करने वाला होता है, ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव बातें मैं बता रहा हूं ऐसे लोगों के बारे में। तो ये क्या करते हैं, तो ये सबके आसपास के लोगों की सलाह भी जरूर लेते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि खुद से ही सारी बात लेते हैं, ये सबके प्रति सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए सबसे सलाह लेते हैं। अच्छा आप बताओ, अगर ऐसी स्थिति में आप ऐसे होते तो क्या करते, ऐसा करके दूसरों की राय लेके फिर अपनी बात को उस चीज़ का यूज़ करते हैं अपने निर्णय लेने में और परिणाम को डिसाइड करने में। इसलिए डिसीजन मेकिंग में वाले जो भी केसेस होंगे, जो भी ऐसी जॉब होगी जिनमें इनको फाइनल डिसीजन लेना होगा, इनको बहुत डिफिकल्टी होती है। इनको ऐसी पोजीशन में, ऐसी पोस्ट पे बिठाना जहां पर डिसीजन मेकिंग हो, इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये लोग डिसीजन मेकर अच्छे नहीं होते, इनको टाइम बहुत लगता है। तो इसके अलावा नंबर 5, उनको दबाव में काम करना बहुत मुश्किल लगता है। दबाव में काम करना, दूसरों के प्रेशर में काम करना, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको टाइम चाहिए। उनको कोई भी काम को करने के लिए भरपूर टाइम चाहिए, उस बात को सोचने में टाइम चाहिए, उसके हर एस्पेक्ट को सोचने में टाइम चाहिए। इसलिए जो लोग बहुत सेंसिटिव नहीं हैं, जब इनको कोई ऐसा प्रेशराइज कर देते हैं तो उनके प्रेशर में ये खूब काम करते हैं, खूब काम करते हैं। लेकिन ये प्रेशर में काम करने के लिए इनका माइंड बना नहीं है। इनको टाइम चाहिए भरपूर, जब ये पूरे समय लेकर डिसीजन ले सकें। ऐसे काम जिनमें तुरंत एक्टिविटी करनी है ना, ये वहां नहीं काम कर सकते, ये वहां बिल्कुल काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को जानना चाहिए और ऐसे सेंसिटिव माहौल से बचने का प्रयास करना चाहिए, या अपने एटीट्यूड को बदलने का प्रयास करना चाहिए, जो मैं आगे आपको बता रहा हूं। क्या आपके साथ भी ये डिफिकल्टी आती है? अगर आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी ये गुण मौजूद होंगे। इसके लिए ये भी समझ लीजिए कि जो इनको लगता है कि लोगों को मेरे बारे में बहुत गलतफहमी है, इनको ये लगता है कि लोगों को मेरे बारे में बहुत गलतफहमी है, मतलब मैं जो हूं मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। इनको ऐसा फील होता है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट हूं और मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, मैं इसको अपनी बात समझाऊंगा ये समझ नहीं पाएगा। मतलब ये इस तरीके से बहुत ज्यादा सोचते हैं और इनको लगता है कि मैं दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट हूं, और इस बात को लेकर इनके मन में कभी कभी गुस्सा भी आता है अपने आप कि मैं ऐसा क्यों बनाया हूं, परमात्मा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। तो इसलिए ऐसे लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि डिफरेंट है। आप जैसे करीब 20% लोग हैं दुनिया के अंदर, इसलिए अपने आप को डिफरेंट मत समझो। आप इन लोगों से मैच नहीं कर रहे आपके आसपास में, क्योंकि अधिकतर परमात्मा ऐसा बैलेंस बनाने के लिए करता है कि जो अति संवेदनशील जो लोग हैं, जो हाईली सेंसिटिव लोग हैं, इनको ऐसे लोगों के बीच में रखता है जहां पर इनके जैसे सेंसिटिव लोग अधिकतर कम होते हैं। मतलब इनका जो हस्बैंड या वाइफ है, इनको समझने वाले लोग कम होते हैं, तो इनको लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है।
तो इसको समझना चाहिए कि मतलब इनको पूरी तरह से इसके लिए जानना चाहिए कि आपके अंदर कुछ अलग है। इसके लिए एक बुक जो है ना किसी ऑथर ने लिखी है, द हाईली सेंसिटिव पर्सन के नाम से बुक लिखी है। उस बुक से ही मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, जरा अच्छे से समझ लें इस बात को। तो नंबर 7 मैं बताता हूं यहां पर कि ये जो लोग हैं, ये लोग मतलब चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जिन बातों की वजह से इनको खुद को टेंशन होती है, विचारते रहते हैं उन बातों के बारे में, उन बातों में सोच सोच कर ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोच इनकी उसमें हावी होने लगती है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो सामने वाले ने ऐसा सोचा होगा, इसलिए मेरे को मेरे बारे में बहुत गलत राय बन गई होगी, और इसलिए मतलब ये उदास हो जाते हैं। तो चिंता बहुत करते हैं, डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि उनकी टेंडेंसी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है। ये एक डिफरेंस है, बस इनको डिफरेंस को फील करने की जरूरत है और अपनी चिंता से ओवरकम करने की जरूरत है। इनको जितना ज्यादा हो सके अपनी ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए, और जितना हो सके अपने आप को दूसरों से मैच करने की जो ये बार बार भूल करते हैं, वैसा करने का प्रयास हमेशा ना करें, बल्कि अपने आप को यूनिक मानते हुए चीज़ों पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ पॉजिटिव बातें भी मैं बता दूं। ये लोग, पॉजिटिव पार्ट ये है कि ये अपनी अंदर की दुनिया को मैनेज करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने आप के साथ डील करने में, अपने बारे में, क्योंकि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये खुद के प्रति काउंसलर, एक बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं कि अच्छा मेरे को ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए, ये व्यक्ति, ये सिचुएशन आने वाली है, इसके लिए मैं अभी से तैयारी कर लूँ। तो इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छे जानते हैं। अपने इमोशंस के प्रति क्योंकि सेंसिटिव हैं, इसलिए खुद को इंप्रूव करने पर बड़ा भरोसा करते हैं। ये अपने आप को अगर अफर्मेशन दें तो ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इनका हार्ट चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव बोलते हैं इसको हम, ओवर एक्टिव हार्ट चक्रा। तो इनको अपने हार्ट चक्रा पर जरूर काम करना चाहिए और हार्ट चक्रा को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र है, हार्ट चक्रा के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप संजीव मलिक हार्ट चक्रा मेडिटेशन ढूंढ के कर सकते हैं उसको। तो इससे क्या होगा, इससे आप अपने हार्ट चक्रा को अगर कंट्रोल कर पाए तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस होगा। ये सेंसिटिव होना बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बट इस बात को समझना कि आप किस जगह पर काम कर रहे हैं और गलत लोगों के बीच में ना बैठ जाएं, इसलिए समझना, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं तो ये ऐसे लोग इनके अंदरूनी रूप से बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर ये इंसान कोई बुक लिखे तो ये बुक लिखने में बहुत अच्छी अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए। अगर ये कोई मूवी बनाए, अगर ये कोई वीडियो बनाए, अगर ये कोई काउंसलिंग करे, तो ऐसे लोग बिल्कुल मस्त फिट होते हैं उन चीज़ों में। तो क्योंकि खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, प्रतिबिंबित करते हैं अपने आप को, तो ऐसे लोगों के लिए मेडिटेशन बेहद जरूरी है। दे मस्ट स्पेंड टाइम इन मेडिटेशन एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज देयर कैपेबिलिटीज। तो धीरे धीरे ये दूसरों को भी मैनेज करने में, अपने आप को मैनेज करने में कैपेबल हो जाते हैं। ऐसे लोग एकांत का बहुत आनंद लेते हैं। इसके अलावा उनको डेडिकेशन में उनके कोई कमी नहीं है। वो बिल्कुल पूरा अपने जिस काम में इनको लगा दिया जाए उसमें पूरा दिल जान से उसमें लगे रहते हैं, और मतलब जो काम एक बार हाथ में ले लिया उस काम से फिर पीछे नहीं हटते। आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं कि कोई इनको इमोशनली फूल ना बनाए। इमोशनली फूल बनाने में जो बना देता है, कोई ने बेवकूफ़ बना देता है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर दे, आपको कोई ऐसी स्थिति में डाल दे कि आपको बेवकूफ़ बनाए, तो वहाँ अपने आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को। तो अगर आप इमोशनली फूल बना दिए गए हैं तो आपको उदास नहीं होइए कि कोई आपको धोखा देकर चला गया है, कोई चीट करके चला गया है, आपको मूर्ख बना दिया है, उसने आपकी सेंसिटिविटी का नाजायज फायदा उठा लिया है, तो क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं। पहली बात तो उदास मत होइए। आपने खुद को स्वीकार किया, आपने खुद को जाना, आपने खुद को जैसे आप हैं, आप अपनी नेचर को बदल नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो स्वीकार करें, एक नई सीख आपको मिली है, अपनी उदासी को भी स्वीकार करें। और जैसे ही आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, आप अपने आप को बदल पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी पहले से मौजूद है। नंबर 2, अगर कोई डर है, कोई फियर है, दूसरों को रिझाने वाला जो डर है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो वाली बात से आप बाहर आ जाइए कि हर एक व्यक्ति को प्लीज करने का प्रयास मत करिए। आपको डर से बाहर निकलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इस बात को अच्छे से याद रखिए। तो मतलब
और ओवर सेंसिटिव मत होइए चीज़ों को। जैसे जैसे ऐसे लोगों को इंटरव्यू देना होगा ना, इतने सेंसिटिव हो जाएंगे, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे लोगों को बेटर है कि अपने आप को, मतलब मन को एक एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, अच्छा रिजेक्ट हो गया तो सो व्हाट, तेरे पास लूज करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने लिए एक सेफ जोन अपना क्रिएट करके रखना चाहिए, रखते हैं भी ये लोग, तो इनको पता रहना चाहिए कि ऐसा है। नंबर 3, इनको क्रोध पे भी कंट्रोल अपना जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जब सेंसिटिव हो जाते हैं तब ये नहीं जानते कि मैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूं। इसको प्रतिक्रिया ना दें, बस इस बात का याद रखें कि जब जब इनको गुस्सा आए तो ये एकदम एकदम रिएक्ट ना करें, बल्कि थोड़ा सा कंट्रोल करने, तो कुछ टाइम के लिए डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को कंट्रोल करके फिर ये अगर एक्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इनको कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजना चाहिए अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम करने का, अपने हार्ट चक्रा को डील करने का। अगर आपको अगर आपको ये लगता है कि सारी चीजों के कारण आप ही हैं, सारे दुख का कारण आप ही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अपने आप को हर चीज का कारण मत बनाइए, बस उससे बाहर आने का उपाय खोजिए। कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि मैं सब कुछ करता नहीं हूं और मैं अपना काम ढंग से करूं और बाकी चीज़ों के बारे में मैं निश्चिंत हो जाऊं, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इस चीज़ से बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो एक क्वालिटी है, एक गुण है ये, इस गुण को ढंग से मैनेज करने का उपाय सीखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी ये हाईली सेंसिटिव लोगों के बारे में। इसके लिए आप हमारा हार्ट चक्रा वाला मेडिटेशन अवश्य करें, आपको इससे बहुत फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।